बताइए कि मैं विकास की बात करता हूं तो मुस्लिम विरोधी कहां से हो गया? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मतलब आपको मतलब भारत के मुसलमानों से नफरत नहीं है? प्यार है, क्यों नफरत रहेगा? हमारे तिरवाह के मुसलमान जब बाढ़ में डूब जाते हैं तो आप लोगों का कैमरा पता नहीं कहां खो जाता है। पीएमसीएच के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ मैं बोलता हूं और वहां का सुपरिटेंडेंट हिंदू है, वहां का डिप्टी सुपरिटेंडेंट हिंदू है, तो आप नहीं कहते हैं कि हिंदू के खिलाफ मनीष कश्यप बोल रहा है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू को जो है भ्रष्टाचार मुक्त होंगे कि बिहार का मुसलमान भी जो वो 16% मुस्लिम है उनको भी जो है उससे फायदा मिलेगा? मैं बोलता हूं कि मक्का मॉडल जो है वो यहां पे भी होना चाहिए। जिस प्रकार से मक्का ने विकास किया पूरे सऊदी अरेबिया का, उस प्रकार से जो है बिहार में जो है सीतामढ़ी में जो है मां जानकी के मंदिर की स्थापना कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जितने भी भ्रष्ट नेता बैठे हैं उन लोगों के सारे लोगों की जो है ना कुर्सी जो है जला देगी, उन लोगों की लंका जला देगी। जाइए सीवान के सदर अस्पताल में जो है एक कड़वा सवाल पूछे, मनीषवा विधायक है, सांसद है? नहीं ना है, कुछ है नहीं है, तब वो मनीषवा के मुंह में माइक घूर के जो है सवाल पूछा जाता है। नहीं चाहिए मनीष कश्यप को इंसाफ इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था से। और आप लोगों की जुबान खामोश हो गई ना तो फिर पता नहीं बिहार को जो है कब मौका मिलेगा, बिहारियों को कब मौका मिलेगा। हाथ जोड़ के मैं बहन आपसे विनती कर रहा हूं, मोदी जी जब आते हैं बिहार में, राजा जब आता है कहीं भी बाहर निकलता है और प्रजा जो है एकदम खुशी से ताली बजाए तो राजा को लगेगा राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा ना हो कि मनीषवा जैसा आदमी जो है सवाल करे और मोदी जी जैसे आदमी के पार्टी जो है मनीषवा को पार्टी से निकाल दे। करप्ट सिस्टम, जर्जर सिस्टम से खपा है जहां पे आईसीयू का छत गिर जाता है। हम प्यार करते हैं मोदी जी से, मोदी जी भी साबित करें कि वो हमसे प्यार करते हैं। बिहार के मजदूरों के लिए लड़ना अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा। हमारे बिहार का विकास वैसे ही कर दीजिए मोदी जी जैसे आपने गुजरात का विकास किया है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ चर्चित यूट्यूबर और राजनीतिक कार्यकर्ता मनीष कश्यप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छा, आप ये बताइएगा मनीष जी कि आप इतना कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? बिहार का बात करना अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा। बिहार के मजदूरों के लिए लड़ना अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा। अगर सिक्योरिटी गार्ड बिहार में जो है सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज करेंगे और उसके लिए आवाज उठाना आपको कंट्रोवर्सी लगता है तो मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा। अगर पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और टर्मिनल बिल्डिंग में 1200 करोड़ रुपया घुसा दिया जाएगा और इसको आप कंट्रोवर्सी समझती है तो मैं कंट्रोवर्सी में रहूंगा। बीजेपी से खफा क्यों है? हम बीजेपी से खफा नहीं है, हम इस करप्ट सिस्टम, जर्जर सिस्टम से खफा है जहां पे आईसीयू का छत गिर जाता है, जहां पे एक गरीब मां के बच्चे का इलाज जो है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाने वाला पीएमसीएच में फर्श पे 45 डिग्री टेम्परेचर में किया जाता है। अगर राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि बिहार की बात करना जो है वो गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को जो है कहीं नहीं तो कहीं करप्शन करना होगा। और अगर जिन राजनीतिक पार्टियों को करप्शन नहीं करना है, वो सच में बिहार का बदलाव करना चाहते हैं, वो मनीष कश्यप का साथ देंगे, मनीष कश्यप की बातों को समझेंगे। और जिनको लगेगा कि ये मनीष कश्यप की वजह से हमारे आने वाले भविष्य पे जो है लात पड़ सकता है, उन्हीं लोगों को जो है मेरी बातें बुरी लगेगी। अच्छा, पीएमसीएच में क्या हुआ था आपके साथ? पीएमसीएच में क्या हो रहा है ये सवाल अगर आप पूछिएगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं चाहिए मनीष कश्यप को इंसाफ इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था से। बस मैं प्रण लेता हूं कि इस अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था को 2025 के चुनाव के बाद बदल दूंगा। इस चुनाव में बदलने वाला है। पीएमसीएच में एक बच्ची का जो है, एक मां के गोद में जो है दुधमुहे बच्चे का इलाज जो है फर्श पे हो रहा है। पीएमसीएच में जो है ऑर्थो डिपार्टमेंट का फॉल सीलिंग जो है, जिसमें 4 बेड है, 3 मरीज ऑलरेडी आईसीयू में एडमिट है और उसका फॉल सीलिंग गिर जा रहा है। मैं बात यह नहीं करूंगा कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ था, मैं बात यह करूंगा कि पीएमसीएच बिहार के गरीबों के साथ क्या कर रहा है। उस घटना को के बाद से आपने बीजेपी छोड़ दिया? उस घटना के पहले भी मैं सरकार से सवाल करता था और लगातार करता था। एक्सप्रेसवे का पुल गिरा, शायद आप लोगों का बड़ा बड़ा कैमरा वहां पे नहीं पहुंच पाया। मनीष कश्यप जो है पहुंचा और वहां पे आवाज उठाया कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे और पहला एक्सप्रेसवे का पहला ही पुल गिरा दिया। सब पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन बिहार, जिसका जो है लगभग जो है 189 किलोमीटर के आसपास का है, वो उसको स्ट्रेच करके जो है बाद में जो है वो 250-300 किलोमीटर का बनने वाला है। पता नहीं इन लोगों का फ्यूचर प्लानिंग क्या होता है, वो भगवान ही जाने।
पहले टर्मिनल बिल्डिंग 1200 करोड़ का बना देते हैं, बाद में पायलट कहता है कि यहाँ पे प्लेन उतारने में दिक्कत हो रहा है, तो कहते हैं कि जो है अब रनवे पे बढ़ाएंगे। मैं पार्टी में था तो भी आवाज उठाता था, और आज पार्टी में नहीं हूं तो भी आवाज उठाऊंगा। आपने तो पीएम मोदी को भी चुनौती दी है। चुनौती नहीं, रिक्वेस्ट किया। पीएम मोदी से मुझे बेहद प्यार है, और बिहारी प्यार करते हैं पीएम मोदी से। पीएम मोदी भी हमसे प्यार करें। हम एक तरफा पीएम मोदी से प्यार करते हैं, एक तरफा हम बिहारी। बम हमारे यहाँ पे भड़कते रहता है गांधी मैदान में, और एक बिहारी नहीं हिलता है। 2013 के रैली को इतना ऐतिहासिक बना देते हैं कि मोदी जी उसी रैली पे सवार होकर जो है 2014 में जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हम प्यार करते हैं मोदी जी से, मोदी जी भी साबित करें कि वो हमसे प्यार करते हैं। तो आपने हमें भी बुलेट ट्रेन चाहिए, हमें भी अहमदाबाद जैसा जो है बढ़िया एयरपोर्ट चाहिए। वाशिंगटन डीसी से भी बड़ा जो है एक छत के नीचे जो ऑफिस बनाया है, जिसको जो है डायमंड पार्क कहा जाता है, वैसा पार्क हमें बिहार में चाहिए। तब पता चलेगा कि बिहारी मोदी जी से प्यार करते हैं तो मोदी जी भी बिहारी से प्यार करते हैं। ऐसा ना हो कि मनीषवा जैसा आदमी जो है सवाल करे और मोदी जी जैसे आदमी के पार्टी जो है मनीषवा को पार्टी से निकाल दे। बक्सर में लोगों से कहा मोदी की रैली में नहीं जाए, आपने कहा? हाँ, कहा काहे जाएंगे? सिवान में आ रहे हैं मोदी जी, लोगों को क्यों मना किया? क्या चीज लेने? अंत्योदय एक्सप्रेस लेने जाए, जनरल बोगी वाला ट्रेन जिसमें भर भर के जो है लोग जो है। जब मोदी जी से लोग प्यार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप प्यार करते हैं, तो लोगों को आप भड़का क्यों रहे जाने से? माँ से, आप पापा से प्यार करती हैं कि नहीं? लेकिन उनसे मांगती है कि नहीं? कुछ नहीं मांगिएगा तो देंगे वो? कैसे समझेंगे कि आपको आईफोन चाहिए बढ़िया सा 3 कैमरा वाला? सुनिए ना, कैसे पता चलेगा कान में सोने का चाहिए, नाक में सोने का चाहिए? लोगों को रोकने से हम मांग रहे हैं मोदी जी से। तो रोकने से कैसे होगा? रोकने से पता चलेगा। मोदी जी जब आते हैं बिहार में, राजा जब आता है कहीं भी बाहर निकलता है और प्रजा जो है एकदम खुशी से ताली बजाए, तो राजा को लगेगा राज्य में सब कुछ सही चल रहा है, सही सलामत चल रहा है। जब प्रजा जो है राजा के आंखों में आके डाल के सवाल करे, तब राजा को लगेगा कि नहीं यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तब राजा सुधारेगा। हमारे बिहार के नेता क्या कहते हैं? अरे मोदी जी आइए ना, इस बार का रैली जो है इतना ऐतिहासिक करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मोदी जी सोचते हैं ऐतिहासिक रैली कैसे हो रहा है? क्योंकि लोग प्यार कर रहे हैं तभी ना हमारे रैली में आ रहे हैं, यानी लोगों को समस्या नहीं है तभी लोग प्यार कर रहे हैं। बक्सर के लोग भी हो सके प्यार करते होंगे, आप उनको सब जगह के लोग प्यार करते हैं। हम पूरे बिहार के लोगों ने गुजरात से ज्यादा ना सीट जीता के मोदी जी को दिया है, पता है आपको? 2014 में मोदी जी को जो है बिहार से ज्यादा सीट मिला, 2019 में मोदी जी को बिहार से ज्यादा सीट मिला गुजरात के तुलना में, और 2024 में भी गुजरात से ज्यादा सीट हम बिहार के लोग जिता के दिए। मोदी जी का भाषण सुनती हैं? मन की बात सुनती है मोदी जी का? तो बिहार के लोगों की मन की बात मोदी जी सुने, बात खत्म। तो जब मोदी जी हम आपकी मन की बात सुनते हैं तो हमारी भी मन की बात को एक बार सुन लीजिए। मोदी जी, हमारे बिहार का विकास वैसे ही कर दीजिए मोदी जी जैसे आपने गुजरात का विकास किया है। हाथ जोड़ के विनती है, भारतीय होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं आपसे जो है बिहार के विकास की भीख मांग रहा हूं। उम्मीद है कि मोदी जी जो है वो हमारे बिहार को भी जो है उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से गुजरात को देखते हैं। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? एकदम बिल्कुल लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे? चनपटिया, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। अच्छा, आपका ठिकाना कहाँ है अभी? राजद, कांग्रेस या जन स्वराज? बिहार। बिहार के लोग जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो अपनी सिंगल पार्टी बनाएंगे क्या? ऐसा मेरी अभी उतनी औकात नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। मेरे साथ जो भी भाई खड़े होंगे मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का प्रयास करूंगा। कोई तो पार्टी होगी जिसके साथ आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, इन सारे चीज़ों को जो है हम अपने लोगों के बीच में डिस्कस करते हैं, और लोगों के बीच में डिस्कस करने के बाद निर्णय लेते हैं। जब निर्णय लेंगे तो हम आपको बता देंगे। कोई एक पार्टी का नाम बता देगा अगर दिमाग में है, या कोई आपको मतलब किसी ने ऑफर दिया है? इन सब चीज़ों को जो है हम कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे। अभी मोदी जी 20 तारीख को आ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया कैमरा है आपका, बहुत अच्छा। बहुत कड़वा कड़वा सवाल हमसे पूछ रही हैं। जाइए सिवान के सदर अस्पताल में जो है एक कड़वा सवाल पूछे, मनीषवा विधायक है, सांसद है, नहीं ना है, कुछ है नहीं है, तब वो मनीषवा के मुंह में माइक घूर के जो है सवाल पूछा जाता है कि बिहार का विकास कैसे होगा। अरे हम मुख्यमंत्री है, बिहार का विकास कैसे होगा? नीतीश जी से पूछिए ना। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ के हैं? सिवान के। उम्मीद है कि आप जिनके अंडर में काम करती हैं वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आप इस माइक को लेके जाइए और इस माइक की ताकत को सिवान में दिखाइए, और वहां के लोगों से पूछिए, सदर अस्पताल में पूछिए कि क्या सदर अस्पताल में जो है इलाज बढ़िया से हो रहा है। हम और बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मोदी जी की रैली में जा रहे हैं तो उस रैली में जाके मोदी जी से कहिए कि हमारे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था गुजरात जैसा कर दीजिए मोदी जी।
बस हाथ में जो है वो जो लिख के ले जाते हैं ना, फोटो वोटो बनाते हैं ना आप लोग मोदी जी का, तो फिर मोदी जी उधर से बुलाते हैं। बस उसी रैली में आप लोग पूछ लीजिए कि मोदी जी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को कब ठीक करेंगे। बस हमें मोदी जी से कोई शिकवा गिला नहीं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आज भी आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं कि मोदी जी बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दे। मनीष जो है मोदी जी के साथ जो है कदम से कदम मिला के मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा, आगे जाने का प्रयास नहीं करेगा, उनके पीछे खड़ा रहेगा। और मनीष जो है 2025 का चनपटिया से अगर मोदी जी ने जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दिया तो चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक कर दिया मोदी जी ने, तो नहीं करेंगे तो हम जैसे लोगों को लड़ना पड़ेगा ना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप तो मुसलमानों के खिलाफ बहुत बोलते हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? मैं एक मुस्लिम भाई को खून दिया हूं, आपको पता है? वो सोशल मीडिया पे वीडियो फोटो डाला गया, देखा है आपने? आतंकवादी को आतंकवादी कह दूं तो मुसलमानों से नफरत हो गया। कैसा आप परसेप्शन कर रही हैं? और पाकिस्तान जो हमारे देश पे अटैक करेगा तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ तो बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन हाँ मेरे दिल में जो है कलाम भी है। और कलाम के घर पे मैं गया हूं, तमिलनाडु में उनका रामेश्वरम में जो घर है वहां पे गया हूं, उनका जो म्यूजियम बना हुआ है वहां पे गया हूं, मनीष कश्यप वहां पे गया है। तो कलाम के रास्ते पे चलने के लिए मनीष कश्यप ने बोला तो वो इस्लाम का समर्थन नहीं किया, लेकिन अगर पाकिस्तान को बोल दिया तो मुस्लिम विरोधी हो गया। कैसा परसेप्शन आप लोग, यही परसेप्शन गढ़ के जो है आप लोगों ने जो है ना पूरे देश में जो है ना वो, अब उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मतलब आपको मतलब भारत के मुसलमानों से नफरत नहीं है? प्यार है, क्यों नफरत रहेगा? हमारे तिरवाह के मुसलमान जब बाढ़ में डूब जाते हैं तो आप लोगों का कैमरा पता नहीं कहां खो जाता है। मैं हिंदू ठेकेदार के खिलाफ जो है वीडियो बनाता हूं तो आप नहीं काहे नहीं कहती है कि हिंदू के खिलाफ है? जब मंगल पांडे से सवाल कर रहा हूं तो काहे नहीं कहती है आपकी हिंदू के खिलाफ है मनीष कश्यप? क्यों नहीं कहती है? पीएमसीएच के स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ मैं बोलता हूं और वहां का सुपरिटेंडेंट हिंदू है, वहां का डिप्टी सुपरिटेंडेंट हिंदू है, तो आप नहीं कहती है कि हिंदू के खिलाफ मनीष कश्यप बोल रहा है। मैं बोलता हूं कि मक्का मॉडल जो है वो यहां पे भी होना चाहिए। जिस प्रकार से मक्का ने विकास किया पूरे सऊदी अरेबिया का, उस प्रकार से जो है बिहार में जो है सीतामढ़ी में जो है मां जानकी के मंदिर की स्थापना कीजिए। एक धर्मस्थल सऊदी अरेबिया में मक्का ने पूरे सऊदी अरेबिया का डेवलपमेंट कर दिया। मां जानकी का मंदिर जो है पूरे बिहार को विकास कर देगा। तो मां जानकी का मंदिर का बात कर दिया तो मैं मुस्लिम विरोधी हो गया, राम का बात कर दिया तो मैं मुस्लिम विरोधी हो गया। गजब का। मैं रोड की बात करता हूं उसमें क्या सिर्फ हिंदू चलेंगे? मैं एयरपोर्ट की बात करता हूं उसमें क्या सिर्फ हिंदू चलेंगे? बिहार के रोजगार की बात करता हूं, क्या उसमें सिर्फ हिंदुओं को रोजगार मिलेगा? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता हूं, क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदू को जो है भ्रष्टाचार मुक्त होंगे? कि बिहार का मुसलमान भी जो वो 16% मुस्लिम है उनको भी जो है उससे फायदा मिलेगा? ब्लॉक में करप्शन जो फैला हुआ है उस पर बात करता हूं, क्या उनको मुसलमानों को फायदा नहीं मिलेगा? बीजेपी राजनीति करती है धर्म के नाम पे, आपको लगता है? बोलने जा बीजेपी राजनीति करती है धर्म के नाम पे कि नहीं करती है? जाके दिलीप जायसवाल से पूछे, मोदी जी से पूछिए, वो लोग बोलेंगे कि वो लोग करते हैं कि नहीं करते। आप डिसाइड कीजिएगा, आप पब्लिक से पूछ के कि करती है कि नहीं करती है। हम अपने बिहार के विकास की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे हम। 2025 चुनाव है, हम लोगों को 50 साल बाद 1975-77 में जो चुनाव हुआ था, जो स्टूडेंट मूवमेंट जो जेपी जी ने शुरू किया था, वैसा क्रांति अभी बिहार में हर घर में धधक रहा है। सिर्फ वो चिंगारी बनने की देरी है, और वो जिस दिन चिंगारी बन जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के सत्ता के सिर सिंहासन पे जितने भी भ्रष्ट नेता बैठे हैं उन लोगों के सारे लोगों की जो है ना कुर्सी जो है जला देगी, उन लोगों की लंका जला देगी इस बार बिहार के लोग। देखिएगा जितने भ्रष्ट लोग हैं, और भ्रष्ट लोगों को बुरा लगेगा कि मनीषवा जलाने की बात किया है। और हिंदू मुसलमान मत कीजिए, अगर आप बोल रही है ना तो सारा चीजों को इकट्ठा करके आइए। मैं पीएमसीएच में मार खाया हूं, पीएमसीएच में सुधार होगा तो क्या सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा? समझिए लोग, नोच के मत खाइए लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति जो है बिहार के विकास के लिए जो है ना आगे बढ़ा हो। प्लीज विनती है आप लोगों से। आप बताइए, मैं विकास की बात करता हूं तो मुस्लिम विरोधी कहां से हो गया? मैं बोलता हूं कि बांध बनना चाहिए बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ नहीं आना चाहिए। उसी उत्तर बिहार में सीमांचल आता है जहां पे जो है कहीं कहीं जो है 65% से ज्यादा मुसलमान है। किशनगंज की स्थिति देखी है, जाके वहां पे मैंने वीडियो बनाया। किशनगंज में गई है कभी? अररिया में गई है आप? मैं जाके वीडियो बनाया। पूर्णिया, कटिहार गई है, भागलपुर गई है, बांका गई है, सिवान गई है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे मैं जाके वीडियो नहीं बनाऊं। मुस्लिम विरोधी मनीष कश्यप है, ये आप साबित कीजिएगा, और है कि नहीं है वो व्यूअर से पूछिएगा। आप बताइए कि मैं विकास की बात करता हूं तो मुस्लिम विरोधी कहां से हो गया? अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, युवा पत्रकार हैं, एक बार साथ दे दीजिए सही का, एक बार साथ दे दीजिए। ये लोग गिद्ध की तरह जो है ना बिहार के गरीबों को नोच के खा रहे हैं, और आप लोगों का ये कैमरा जो है ना अगर खामोश हो गया ना,
और आप लोगों की जुबान खामोश हो गई ना, तो फिर पता नहीं बिहार को जो है कब मौका मिलेगा, बिहारियों को कब मौका मिलेगा। हाथ जोड़ के मैं बहन आपसे विनती कर रहा हूं कि उठाइए, इस माइक का ताकत दिखाइए और इस कैमरा का ताकत दिखाइए, और आप अपने पत्रकारिता का ताकत दिखा के जो है ना, उन गिद्ध की तरह बिहार को नोचने वाले नेताओं से सवाल कीजिए। अगर कोई डॉक्टर जो है गरीबों का इलाज नहीं कर रहा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ रहूंगा। अगर कोई नेता जो है ना वो बिहार का विकास नहीं कर रहा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ रहूंगा, मनीष कश्यप। और अगर वो ईमानदार लोग हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं उनके साथ जो है कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपने बताया नहीं, आपने बताया नहीं। आपको इसका जवाब मिल जाएगा समय रहते। हाँ, आपने खुद अपने मुंह से कबूल लिया है, अब लोग भी देख लिया आपको। जो भी लोगों का सवाल था मैंने आपसे पूछा, ठीक है, तो आपने सुना कि ये मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।